आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंबिका शर्मा और आपके सामने आज हम इस सेशन में कुछ धमाकेदार करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग्स एंड ऑर्डर्स। तो आपने तो ये जाना ही होगा ना कि रैंकिंग कैसे निकालते हैं, रैंक्स कैसे निकालते हैं। ये सब तो आप देख देख कर ही बड़े हुए हैं कि भाई उसकी रैंक तो फर्स्ट आई है, उसकी रैंक तो सेकंड आई है, लेकिन कभी नीचे से फर्स्ट और नीचे से सेकंड देखा है? तो आज हम इसी को समझेंगे, इसी को जानेंगे कि हम रैंकिंग्स एंड ऑर्डरिंग किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरीके से हम उसे आगे ले जाते हैं, किस तरीके से हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं दोबारा हाजिर हुई हूँ आपके सामने और आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग्स एंड ऑर्डर्स के कुछ खास नए तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंकिंग में आपको बता दूं कि रैंकिंग बेसिकली क्या है कि हम किसी चीज़ को ऑर्डर से जिस तरीके से डिसाइड करते हैं वो हमारी रैंकिंग डिसाइड करता है। हम अगर फर्स्ट आ रहे हैं, अगर हम टॉप से फर्स्ट आ रहे हैं तो हमारी फर्स्ट पोजीशन है, और अगर हमारे मार्क्स बहुत कम है तो हम नीचे से फर्स्ट है। तो फर्स्ट तो कहीं ना कहीं हम हैं, ये तो बात अब मान लो। फर्स्ट चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, लेकिन हमारी रैंक डिसाइड होती है। अब रैंकिंग कैसे डिसाइड हो रही है, रैंकिंग कौन सी अच्छी हो रही है, ये बेसिकली आप पर निर्भर करता है कौन सी रैंकिंग आपको चाहिए। फर्स्ट रैंकिंग ऊपर से चाहिए या फिर नीचे से लोएस्ट वाली रैंकिंग चाहिए। तो रैंकिंग तो हिसाब का किताब है कि हाँ, हमको रैंकिंग मिल जाती है, फर्स्ट से हो चाहे लास्ट से हो। तो यही जब चलता रहता है रैंकिंग एंड ऑर्डर में। हम आज क्या पढ़ेंगे वो ये है कि रीजनिंग के कुछ खास कॉन्सेप्ट हैं जो रैंकिंग से रिलेटेड हैं। इस टॉपिक से, इस कंसेप्ट से बेस्ड बेसिकली आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर 2 से 3 नंबर से नहीं मिले तो 5 से 6 नंबर के मिलेंगे। तो आप ये रेशियो लगा के चलो कि अगर आपके 2 से 3 नंबर रैंकिंग ऑर्डर से आ रहे हैं तो ठीक है भाई, इतनी कोई वो बात नहीं है। लेकिन अगर 5 से 6 नंबर का पजल में रैंकिंग ऑर्डर आ गया तो क्या होगा भाई? तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट को इतना मजबूती से करेंगे ना कि सारे क्वेश्चंस हमारे यूं हो जाएंगे। तो रैंकिंग एंड ऑर्डर में आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम रैंक डिसाइड करते हैं वो होता है टॉप से बॉटम। टॉप से बॉटम मतलब, इसका क्या मतलब है कि हमारा फर्स्ट रैंकिंग से लेकर सेकंड रैंकिंग तक, थर्ड रैंकिंग तक, फोर्थ रैंकिंग तक हम रैंकिंग का ऑर्डर इस तरीके से बनाते हैं। ये तो आपको पहले से मालूम होगा कि हाँ मैम ये क्या बता रही हो, ये तो फर्स्ट रैंकिंग ये मालूम है, ये सेकंड रैंकिंग ये मालूम, ये तो हमें पता ही है। कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। तो ये देखो, हम इसी लाइन में डिसाइड कर देंगे कि फर्स्ट रैंकिंग कौन है, सेकंड रैंकिंग कौन है। कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये लाइन ही डिसाइड कर देगा कि फर्स्ट रैंकिंग कौन सा है, सेकंड रैंकिंग कौन सा है। क्यों डिसाइड करेगा भाई? क्योंकि हमें इससे लाभ नहीं होगा, और क्वेश्चन तो सॉल्व इससे भी हो जाएंगे और इससे भी हो जाएंगे, बट हमें जितना कम टाइम मिलता है, हमें जिस हिसाब से चीज़ें कैलकुलेटिव होती जाती है हमारे पेपर में, उस चीज़ों से बचना होता है हमें। तो हम क्या डिसाइड करेंगे? इजी से इजी चीज़। इजी से इजी चीज़ मतलब जिसमें टाइम हमको कम लगे। जिसमें टाइम हमको कम लगेगा वो है हमारा थ्रेड मेथड। इसको बोलते हैं हम थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड के हिसाब से हम ये चीज़ें आसानी से कर ले जाते हैं। तो आप ये लगाओ कि हम अगर आसानी से ये सब चीजें कर लेंगे तो यहाँ से मान लो हमारा टॉप स्टार्ट होता है, यहाँ से टॉप होगा हमारा स्टार्ट। ठीक है भाई, राम बैठता है यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे। राम सिट्स ऑन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स की क्लास में राम पहली सीट पे बैठता है, तो राम जाहिर सी बात है यहाँ से होगा। अब मैम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये राम यहाँ से शुरू होगा या राम यहाँ से शुरू होगा? तो भाई राम के हिसाब से राम टॉप पोजीशन पे बैठा है। टॉप पोजीशन पे बैठने का मतलब है राइट से लेफ्ट। अब आप ये देखो मैम, आप ये बताओगे कि मैम ये वाला लेफ्ट या ये वाला राइट। आप सिर्फ अपने पे फोकस करो। अगर आपके थ्रेड मेथड ये बोल रहा है कि ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ से स्टार्ट करो। जहां से आपका लेफ्ट हैंड पोजीशन स्टार्ट होता है वहीं से आप लेफ्ट शुरू कर दो, जहां से राइट हैंड पोजीशन स्टार्ट होता है वहां से राइट हैंड पोजीशन स्टार्ट कर दो। आप नॉर्मली बेसिकली ये देखो कि अगर आप लाइन यहाँ खींचते हो, राम बैठा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो राम फर्स्ट पोजीशन पे चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, बात तो एक ही है ना, बात तो डिफरेंट नहीं हुई। चाहे आप यहाँ से ले लो चाहे आप यहाँ से ले लो। राम दूसरी पोजीशन पे बैठा है टॉप से। अगर आप बोलो मैम मैं तो टॉप से यहाँ से नहीं लूंगा, मैं तो इधर से लूंगा, मैं तो यहाँ पे लूंगा, बताओ आप क्या करोगी? राम बैठा है सेकंड पोजीशन पे, मैं तो ये राम को यहाँ बिठाऊंगा, तो भाई ले लो, आंसर उससे भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, आंसर उससे भी गलत नहीं आना, आंसर उससे भी सही आना है। तो हम क्या करेंगे? हमारा ये वाला मेथड भी सही है, हमारा ये वाला मेथड भी सही है, हमारे तो दोनों मेथड सही है, हमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो ठीक है भाई, लेकिन हम लेंगे ये वाला मेथड। क्यों लेंगे? ये
फंडामेंटली मैं आपको बता रही हूँ कि आपका माइंड जिस तरीके से इनहेंस करता है और जिस तरीके से चीज़ें बदलता है ना, वो ये है कि हम अगर ये वाली चीज़ लेकर चलेंगे, यहाँ से ये चीज़ें लेकर चलेंगे, तो वो सिंक्रोनाइज इस तरीके से होगा कि हमारी चीज़ें आराम से खुद ब खुद क्रिस्प होती जाएंगी। हाँ, हमको यहाँ से राइट बताया है, यहाँ से दूसरी पोजीशन बताया, तो हमें बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें यहाँ से लिया था राइट, यहाँ से लेफ्ट लिया था, ये चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। पहले से सोच के चलो इधर राइट लेना है, इधर से लेफ्ट लेना है। कोई चीज अगर मान लो आप यहाँ से राइट से शुरू कर रहे हो तो बात तो एक ही है ना, चाहे आप इधर से शुरू करो चाहे आप इधर से शुरू करो, बात हमेशा एक ही रहेगी, तो आप किधर से भी शुरू करो। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। जब हम एक पर्सन की बात कर रहे हो, एक पर्सन की बात मतलब अगर हमें एक ही लाइन दी गई हो, मान लो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से हमें बोला गया है कि भाई ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई हमारे 50 बच्चों की, 50 बच्चों की लाइन हो गई। अब राम जो है वो है 15 पोजीशन पे, 15 पोजीशन पे कौन से पोजीशन पर है नहीं दे रखा भाई, ये तो नहीं दे रखा हमें, 15 पोजीशन पे दे रखा है बस। राम हमें 15वीं पोजीशन पे दे रखा है। जब 15वीं पोजीशन पे दे रखा है और राइट पूछा है हमसे, तो आप बताओ जब राइट पूछा है हमसे तो जाहिर सी बात है लेफ्ट ही दे रखा होगा ना। एक पर्सन है, एक ही की पोजीशन है, दूसरे का तो जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट दे रखा है हमें, ये इसका मतलब लेफ्ट है। अब बताओ यहाँ से तो हमने लेफ्ट स्टार्ट किया, यहाँ से हमने राइट स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ से इधर आएंगे तो राइट होगा, इधर से जा रहे हैं तो मैम हमारा लेफ्ट हैंड पड़ रहा है तो हम लेफ्ट हैंड लेंगे। इसी तरीके से चीजें करनी है। तो इस चीज में जब हमारा पहला पोजीशन होता है, जब हमारा पहले पर्सन की बात होती है, जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो चीजें डिफरेंट होती हैं, और जब हम 2 पर्सन की बात करते हैं तो चीजें डिफरेंट होती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये हुआ हमारा पहला कंसेप्ट। इस चीज को आप नोट करिएगा कि हमें अगर एक पर्सन दे रखा है तो उसका फॉर्मूला अलग बनेगा, 2 पर्सन दे रखे हैं तो उसका फॉर्मूला अलग बनेगा। ठीक है, ये 2 ही बेसिकली फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जिसके आपके सारे ऑर्डर रहेंगे, क्लियर हो जाएंगे। सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 फॉर्मूले से घुमा फिरा के पूछा जाता है आपसे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आओ, सेम पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो जब एक ही लाइन हमें गिवन दे रखी है, एक ही लाइन हमें प्रेजेंट दे रखी है कि यहाँ पे 50 बच्चों का स्टूडेंट है, यहाँ से बात करें तो यहाँ से 15वीं पोजीशन पे हमारा आएगा रामू, ये वाली पोजीशन पे आएगा हमारा शामू। अब जब एक पर्सन दे रखा है तो यहाँ पे दूसरे का जिक्र होगा क्या, आप बताओ मुझे? नहीं होगा। इसलिए ये याद रखो, जब हमें एक ही पर्सन की बात दे रखी होगी तो हमें दूसरे का जिक्र ही नहीं करना। बाय चांस अगर दूसरे का जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में, या फिर दूसरे का जिक्र हो रहा है सब पॉइंट्स में कि हाँ रामू की भी बात हो रही है, शामू की भी बात हो रही है, तो 2 वाला केस है। और अगर बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही बंदे की बात हो रही है, एक ही के बारे में बताया जा रहा है कि हमें सिर्फ राम की पोजीशन इधर से लेफ्ट से हमारी ये है, राइट से निकाल दो, सिर्फ ये पोजीशन पूछा जा रहा है, या फिर टोटल पूछा जा रहा है कि भाई 15 बच्चे हैं हमारी क्लास, 15 बच्चे प्रेजेंट है हमारी क्लास में, टोटल हमें निकालना है, लेफ्ट से पोजीशन इतनी है, राइट से पोजीशन इतनी है, तो टोटल निकाल दो। लेकिन बात एक ही के बारे में हो रही है, तो जब बात एक के बारे में होती है तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखो आप, टोटल बराबर लेफ्ट हैंड की पोजीशन जितने हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे हैं प्लस राइट हैंड की पोजीशन -1। ये आप याद रखो। किस तरीके से और लिख सकते हैं हम, टोटल बराबर लेफ्ट हैंड की पोजीशन प्लस राइट हैंड की पोजीशन -1। ये छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखो। कब याद रखना है ये, जब हमें एक पर्सन की बात हो रही हो, एक पर्सन की बात हो रही होगी तो हमें ये वाला केस लगेगा। दूसरी बात पे आओ, दूसरा कंसेप्ट वो सबसे इजी कॉन्सेप्ट था, मेनली प्रीलिम्स में पूछता है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग के केस। ओवरलैपिंग आपको बताऊं कि आप ये लगा लो, हमारी क्लास में कोई भी बच्चा ले लो क्लास का, जो पढ़ते होंगे 30 बच्चों की क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। 30 बच्चों की क्लास में राम की पोजीशन है 15 और श्याम की पोजीशन है 16। अब आप बताओ, राम की पोजीशन 15 है और मैंने बोल दिया श्याम की पोजीशन 16 है। राम की पोजीशन हमें 15 आ गई, श्याम की पोजीशन में 16 आ गई, और टोटल बच्चे कितने हैं मैम, आपने तो बोला 30 है, तो चलो 30 यहाँ पे लिख दो। ये पूरी पोजीशन हमारी 30 की आ गई। ठीक से नहीं हुआ, हम दोबारा समझते हैं इस चीज को। पूरी क्लास में हमने ये बताया कि 30 लोग हैं, 30 लोग में 15 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट और 16 पोजीशन फ्रॉम द राइट। ये हमारे 30 बच्चों की क्लास हो गई। यहाँ से एक आया श्याम, ये 15वीं पोजीशन पे है।
यहाँ से एक आया राम, ये 16वीं पोजीशन पे है। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 30। तो क्या 15 और 16 कितने होते हैं? आप तुरंत गिनो, 15 और 16 कितने होते हैं? 31। 31 यहाँ पे 31 आ गया। अब मैम ये बताओ, टोटल स्टूडेंट्स तो हमारे कम है। जब टोटल स्टूडेंट्स कम है तो ये 31 स्टूडेंट्स कैसे आ गए? एक फालतू कैसे आ गया मैम? अरे भाई, एक फालतू इसलिए आ गया क्योंकि आपने 2 बार ऐड किया है। आपने देखा ही नहीं कि ये अगर 16वीं पोजीशन पे, ये अगर 15वीं पोजीशन है, इसका मतलब एक ना एक ऐसा बंदा है जो फालतू ऐड हुआ है। जब एक ना एक बंदा ऐसा फालतू ऐड हुआ है तो मैम ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता लगेगा कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्या होता है। अब आप ये देखो, जब 2 पोजीशन है और टोटल हमारा कम हो और ये चीज़ हमारी ज़्यादा हो, ये जितने भी स्टूडेंट दिए गए हैं उनका टोटल सम ज़्यादा हो, और जितने प्रेजेंट हैं स्टूडेंट, जो असलियत में बच्चे प्रेजेंट हैं वो तो 30 ही है, मतलब वो चीज़ वैल्यू कम हो, तो आंखें बंद करके ये सोच लेना कि ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। और जहां हमारा ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां पे हम लगाते हैं अपना धांसू फॉर्मूला। धांसू फॉर्मूला मतलब जो हमारे मैम ने बताया है, तो हम लगाएंगे अब ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि अब आएगा हमारा बिटवीन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। मतलब हमने भी पिछले केस में देखा कि यहाँ पे एक पोजीशन है, एक पोजीशन कोई बंदा ऐसा है जो 2 बार ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है मतलब, और यही पोजीशन अगर 32 होती है मतलब 2 बार ऐड हो रहा है। पहला 1 बार ऐड हुआ, पहला फिर 2 बार ऐड हुआ। तो ऐसे ही पोजीशन हमको सिंक्रोनाइज करने के लिए, या फिर ऐसी पोजीशन हमको खुद जानने के लिए जहाँ पर 2 ऐड ना हो, बिल्कुल एक्यूरेटली सवाल आए, तो उस केस को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। और उस चीज से बचने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि जो हमें पूछा गया है कि हमें बिटवीन के कितने लोग प्रेजेंट थे, उसमें बीच में लेफ्ट प्लस राइट, टोटल पूछा जाता है प्लस 2। प्लस 2 क्यों लगाया? ताकि यहाँ से भी बराबर रहे, उधर से भी बराबर रहे, कोई भी पोजीशन स्टूडेंट की दोबारा ना गिनी जा सके, ना वो लेफ्ट से ना वो राइट से। तो ये जो 2 है ये इंडिकेट करता है लेफ्ट एंड राइट को, कि लेफ्ट से भी कोई एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए और राइट से भी कोई एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। याद कैसे करेंगे इसे? आप बस ये याद रखो कि बीच के बच्चे आ गए बिटवीन में, लेफ्ट प्लस राइट, हमारे लेफ्ट प्लस राइट ये हो गया, माइनस टोटल हो गया, प्लस 2 क्यों लगाया है? ताकि जो लेफ्ट के स्टूडेंट हैं और राइट के स्टूडेंट हैं वो ऐड ना हो जाए, वो ऐड होके ज्यादा ना हो जाए। तो हम उस चीज को कम करने के लिए प्लस 2 कर रहे हैं, प्लस 2 कर रहे हैं, बट माइनस भी हो ही रहा है यहाँ पे, ये चीज याद रखो। आगे बढ़ती हूँ तो अभी नॉन ओवरलैपिंग का केस, जितनी भी डिफिकल्टी थी वो चली गई है अब, क्योंकि बच्चों को डिफिकल्टी कहाँ पे आती है? ओवरलैपिंग के केसेस में। ओवरलैपिंग के केसेस में कैसे आती है? मैंने बताया ना आपको, जब यहाँ बच्चा बोलता है कि मैम हमें समझ में नहीं आया कि अगर यहाँ से ओवरलैपिंग होगा, यहाँ से नॉन ओवरलैपिंग, तो हम कैसे समझेंगे? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर ओवरलैपिंग का केस होगा तो आपको खुद ब खुद वो रियलाइज होगा, डिसाइड होगा। पहला केस तो मैंने आपको बताया कि टोटल हमारा कम होगा, ठीक है, इससे भी नहीं पता चल रहा तो कैसे पता चलेगा? कि हमें मान लो 40 बच्चे दे रखे हैं, कि ये हमें 40 बच्चे दे दिए यहाँ पे, कि मैम हमारी क्लास में आ गए भाई 40 बच्चे, 40 बच्चों में से ये वाली पोजीशन है 21, राम बैठा है 21 पोजीशन पे फ्रॉम लेफ्ट, और श्याम बैठा है हमारा 31 पोजीशन पे फ्रॉम राइट। अब आप एक बात बताओ, ये तो ऐड करके आ रहे हैं 52, और टोटल बच्चे कितने हैं? 40 है। ओ भाई 40 कहाँ है और 52 कहाँ है, बताओ। तो अब इसमें क्या क्या संख्या ऐड हो रही हैं? इतना तो जानते हो ना कि जब 40 बच्चे हैं तो 52 कैसे आ गए भाई? जब 52 इसीलिए आए होंगे ना क्योंकि कितनी सारी चीजें दोबारा ऐड की गई हैं। तो भाई इन्हीं से बचने के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है कि ताकि आप ये ना करते रहो वहां पे क्लास में बैठे हुए, कभी आप एग्जाम दे रहे हो, मैम 21 यहाँ से 31 यहाँ से, मैम डंडा खींचने लग जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक 21 आ गई, फिर यहाँ तक और लंबा डंडा खींचोगे, फिर यहाँ से 31 लाओगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई नहीं, हमें तो मैम ने 2 फॉर्मूले सिखाए हैं, उसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन कर देंगे।
दो फॉर्मूले भी कैसे, मैंने आपको डिराइव करके दिखाया कि वो कैसे आए हैं, हम टोटल क्यों ऐड कर रहे हैं, हम -2 क्यों ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। तो मैंने आपको सब चीजें समझाई हैं, एक खोल कर डब्बा जैसे बोलते हैं ना, मैं आपको सब चीजें डब्बे में से निकाल निकाल कर बताई कि हाँ हमने इसलिए ये केस लिया। तो ये तो हमारा हो गया ओवरलैपिंग का केस। नॉन ओवरलैपिंग का केस क्या होता है कि सामने सामने दिखाई दे रहा है कि हम भैया एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। एक दूसरे से नहीं टकराएंगे का क्या मतलब है कि हमें कोई छेड़ना ही नहीं है। ये 30 बच्चे हमारी क्लास में दे दिए, यहाँ पे 30 बच्चे यहाँ पे दे दिए क्लास में। अब मान लो राम की पोजीशन है 5th पोजीशन, ठीक है, राम आ गया 5th पोजीशन पे, श्याम आ गया हमारी 6th पोजीशन पे, श्याम आ गया हमारी 6th पोजीशन पे। जब राम और श्याम यहाँ से 5 डिस्टेंस पे, यहाँ से 6 डिस्टेंस पे, तो बताओ ये तो दूर दूर तक कनेक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जब दूर दूर तक कनेक्शन नहीं दिख रहा है तो सीधा सारा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हमें पता चल रहा है राम की पोजीशन है 5th पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे, श्याम की पोजीशन है 6th पोजीशन, मतलब यहाँ पे। तो बीच का जो ये है, बीच का जो यहाँ से है, यहाँ पे हम बीच के बच्चे आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ओवरलैप ही नहीं हो रहा है। अरे भाई जब ओवरलैप ही नहीं हो रहा है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसे बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग का केस। मतलब कि यहाँ से हमको आराम से दिख रहा है कि यहाँ पे हमें कोई बीच में तंग नहीं करेगा, यहाँ से भी पास में है, यहाँ से भी पास में है, तो भाई यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है हमारा, इसमें लगना है हमारा बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर। बिटवीन क्यों बोल रही हूँ कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमें बीच की संख्या भी निकालनी हो सकती है। अगर हमें बीच की संख्या, बीच के बच्चे निकालने हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बिटवीन बराबर टोटल माइनस एल प्लस आर। बीच के मतलब बीच में मान लो या बिटवीन में मान लो, मैं चाहती हूँ आप बी से डिनोट करो ताकि आप बीच बोलो। जब बिटवीन और बीच से प्रोनाउंस करते हैं ना, तो बिटवीन बोलने में 15 सेकेंड जा रहे हैं और बीच बोलने में जा रहे हैं 1 या 2 सेकेंड। तो हमें इसी चीज को हमें पकड़ना है। हम जो याद करते हैं, हम जो प्रोनाउंस करते हैं ना उस चीज को, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसा तो नहीं है हम इतना बड़ा सेंटेंस बोलने में कुछ इतना सारा वक्त ले रहे हैं या वक्त जाया करना है। हमें वो उन कामों से भी बचना है। हमें बोलना है पजल नहीं बोलना है, पी बोलना है, ठीक है। तो अभी ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये ध्यान रखा करो। अब ये बात बताओ, बीच में माइनस टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर, लेफ्ट प्लस आर बोलोगे एल प्लस आर बोलो। लेफ्ट प्लस आर बोलने में 2 सेकंड जा रहा है, एल प्लस आर बोलने में 1 सेकंड जा रहा है। तो हमें इन्हीं चीजों को खींचना है। हमें डिसाइड कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, बार बार बोलने से, बार बार प्रोनाउंस करने से। कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करो ऐसे, बार बार बोलो कि बिटवीन बराबर टोटल माइनस एल प्लस आर, टोटल माइनस एल प्लस आर। अब ये बोलोगे बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये बोलोगे तो भैया टाइम गया आपका, अब नहीं हो सकता क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखो बस। तो हमने देख लिया नॉन ओवरलैपिंग के केस में बीच के जो वैल्यू है जो हमें डिसाइड करनी है, जो हमें ढूंढनी है, वो आ जाएगा टोटल में से हमें जितने भी बच्चे लेफ्ट में हैं, जितने भी बच्चे राइट में हैं, उनको सबको मिलाकर या उनको सबको माइनस करके तब हमारा आ जाएगा जो बीच के बच्चे हैं, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम कि क्या क्वेश्चन हमें कहना चाहता है, और हम देखेंगे किस तरीके से हम जो फॉर्मूले हमने 2 पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए हैं, जो 2 बेसिकली फंडामेंटल फॉर्मूले सिखाए हैं, कि वो हमें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। अब आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, राम इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, ब्रेक करो उसे, ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करोगे, यहाँ पे मान लिया हमने पूरा 35 स्टूडेंट्स का पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ से 35 स्टूडेंट्स, यहाँ से 35 स्टूडेंट्स। अब क्या बोल रहा है, राम इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यहां से राम आता है 20th पोजीशन पे, ठीक है भाई, लिख दिया हमने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, होगी भी तो कमेंट में कर दो, बता दूंगी। राजा इज 20th फ्रॉम द राइट एंड। राजा आ गया हमारा 20th पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगी, ये आ गया हमारा 20th फ्रॉम द राइट एंड। ये भी राजा की बात कर रहा है। ये आ गया 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मैम आप ये बताओ, हमने 20th पोजीशन यहाँ से ले ली, 20th पोजीशन वहां से ले ली, तो अब तो ये 40 हो गए। अब ये 40 हो गए तो मैम ज्यादा हो गए। मैंने कहा हाँ भाई ज्यादा हो गए। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमें साफ साफ दिख रहा है 35 पोजीशन हमारा कम है, ये लेस है, और 40 पोजीशन हमारी ज्यादा है। मतलब ये जो है हमारी लेफ्ट प्लस राइट की संख्या है, ये हमारी हो गई लेफ्ट प्लस राइट की संख्या। और भाई टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं 35। तो जब 35 स्टूडेंट्स कम हैं और ये ज्यादा हैं, तो कौन सा केस बन रहा है, ये ओवरलैपिंग का केस बन रहा है। ओवरलैपिंग के
केस में क्या करते हैं, पीछे जाओ, फिर से जाओ, फिर से जाओ। आपको बताया मैंने ओवरलैपिंग के केस में L प्लस आर माइनस टोटल प्लस 2। दोबारा आओ यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस हुआ, यहाँ लिख दो हम L प्लस आर माइनस टोटल प्लस 2। ये मैं आपको अभी ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको किस तरीके से मैंने किया। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, राम इज 20th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राजा इज 20th पोजीशन फ्रॉम राइट। ये क्या है, 20th पोजीशन। अब हमें समझ आ रहा है, अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन राजा एंड राम। हमें बीच के ही स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं। तो ये जो 40 का संख्या आ रही है, ये जो 35 की संख्या आ रही है, तो इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो दोबारा ऐड हो रहे हैं ये देखना है, और कितने लोग ऐसे बीच में फैले हुए हैं वो चीज़ हमें निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सादी चीज़ें हैं, फॉर्मूला पुट कर दो, बिटवीन का हमें निकालना है। तो बीच के बच्चे हमें निकालने हैं। लेफ्ट प्लस राइट कितना है, 40 हो गया, माइनस टोटल कितना है, 35 हो गया, प्लस 2। अब कितना आ गया आंसर, जाहिर सी बात है आंसर भी आ गया हमारा 3 आ गया भाई, हमारा 3 आंसर। और क्या चाहिए इसमें, ठीक है। अब आया ही समझ में। तो हमारे ये क्वेश्चन हमारा ओवरलैपिंग का केस हो गया। अब आप बताओ 7 फ्रेंड्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट, ये हमारा रैंकिंग के ऊपर डिसाइड है। ये अभी जो हमने किया ये ऑर्डर एंड रैंकिंग पर था, ये हमारा सिर्फ हाइट्स के ऊपर बेस है। मैं आपको दोबारा सेम क्वेश्चन नहीं कराने वाली, क्योंकि आप ये देखो कि डिफरेंट हाइट्स के बारे में होगा, डिफरेंट रैंकिंग के बारे में होगा। तो आप ये देखो कि हम अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरीके से। हम ये थ्रेड मेथड से भी कर सकते थे, सीधी लाइन बना के भी कर सकते हैं, बट अब अभी नहीं करेंगे। मैं आपको इसलिए रिवाइज कॉन्सेप्ट करा दूंगी ताकि आपका माइंड एक ही चीज पे स्थिर ना हो, ठीक है। अब मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपको वो रट के आपने एकदम रट लिया होगा उसे, तो वो चीज मुझे खुद रिवाइज करानी पड़ेगी। तो चलो अब हम बात करते हैं इसमें। आप ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। 7 लोग हैं, MN O P Q R एंड S, ये हैं 7 लोग हमारे। आर इन डिफरेंट हाइट, M इज टॉलर देन O, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बता रहा है वैसे वैसे कर लो। M इज टॉलर देन O, लिख लिया भाई। चलो पहले मैं ये आपको ये हटा देती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम M इज टॉलर देन O, यहाँ पे लिख लो M इज टॉलर देन O, ठीक है भाई, लिख लिया। आगे क्या बोल रहा है, Q इज टॉलर देन S, Q इज टॉलर देन S, यहाँ पे Q इज टॉलर देन S। M इज शॉर्टर देन N, M इज शॉर्टर देन N, ठीक है भाई, ये भी लिख लिया। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन R एंड O इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन Q एंड P। अब आप ये देखो, जब जब ऐसा स्टेटमेंट आता है ना, जब जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा, ये एक मतलब एक टेक्निक होती है इसे सॉल्व करने की, कि हमारा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि जितने लोग हमारे इसके बीच में है उतने लोग हमारे इसके बीच में है, तो मतलब इनका डिस्टेंस कहीं ना कहीं सेम होगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। कैसे डिस्टेंस सेम होगा बताती हूँ आपको। ये हमने 7 लोग बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बना लिए। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन R एंड O, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन R एंड O इज सेम है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन Q एंड P। ये आ गया हमारा Q एंड P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला, P इज शॉर्टर देन S, P जो है हमारा शॉर्टर देन S है, P हमारा छोटा है S से, P हमारा है छोटा है S से, तो मतलब ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं P आएगा। P हमारा है छोटा देन S से, तो हमने P यहाँ लगा दिया। जो हमें कंडीशन दी गई थी, जो कंडीशन दे रखी है वो लिख दो साफ साफ। अब क्या बोल रहा है, O इज टॉलर देन Q बट O इज टॉलर देन Q, O इज टॉलर देन Q। समझ रहे हो ये बात, क्या क्या बोलना चाह रहा है, समझ रहे हो विनोद। देखो अब ये बोल रहा है हमारा O Q जो है वो नीचे आएगा O से, ठीक है, बोल रही है बट शॉर्टर देन N, मतलब छोटा होगा N से, मतलब ये तो हमने पहले ही लिख लिया। अब जब इतनी चीजें हमें दी गई हैं तो हम क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं क्या, आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को फ्रेम। कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को फ्रेम, अब आप ये देखो, ये हमें यहाँ पे दे दिया NMO MO, फिर आ गया QSP,
भाई हमें 5 लोग तो 6 लोग मिल गए यहाँ पे, तो बस एक की जरूरत है। अब आप ये देखो, m इज टॉलर देन o एंड q इज टॉलर देन s, बिल्कुल ठीक है। m इज शॉर्टर देन n, m इज शॉर्टर देन n, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन r एंड o, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन r एंड o, तो जाहिर सी बात है r यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि n तो शॉर्टर है ही नहीं, n शॉर्टर मतलब n ऊपर नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन r एंड o इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन q एंड p। q और p के बीच में हमें एक ही दिख रहा है और r एंड o के बीच में 2 लिख रहा है, तो क्या हम इसे ट्विस्ट कर सकते हैं? ट्विस्ट करके इसकी वैल्यू आएगी, आप ये देखो q s p, अब क्या आएगा r n m o, r n m o। हमें दिक्कत क्या दे रहा है अब यहाँ पे? दिक्कत ये दे रहा है कि Q और P के बीच में जितने हैं हमारे O और R के बीच में उतने नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें कर सकते हैं M और O को उल्टा कर दो, क्योंकि हमें इतनी वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है और इतना हमें डिटेल में जाना भी नहीं है, क्योंकि डिटेल में बताया भी नहीं है। तो आराम से इसकी वैल्यू अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से हटा देंगे और हम इसको बराबर कर देंगे। जब बराबर करेंगे तो हमने पाया कि पूरी स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 7 R N O M Q S P, ये हो गई हमारी भाई वैल्यू। आई बात समझ में? पता चला कैसे करा? जितनी चीजें दे रखी हैं उसको पहले खोल दो, उसको ब्रेक करो। जितनी चीजें ब्रेक करोगे उतने माइंड में आपकी चीजें ओपन हो जाएंगी और आप उतनी आसानी से सॉल्व कर सकोगे। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, आगे देखती हूँ। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहले, R N O M Q S P। आओ इधर देखो, आप कुछ है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर इज द सेकंड टॉलेस्ट। मैंने आपको कल की सेशन में कराए थे सारे टॉलेस्ट और सारे लोवेस्ट रैंकिंग वाले कराए थे कि हम किसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोले सेकंड टॉलेस्ट, पहला टॉलेस्ट हमारा R है, दूसरा टॉलेस्ट कौन सा होगा? N, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका N। आगे बढ़ो, अब तो ये इजीली हो जाएंगे। थर्ड लोवेस्ट पूछा है हमसे, पहला लोवेस्ट P, सेकंड लोवेस्ट S, थर्ड लोवेस्ट Q। आ जाओ, इसका आंसर Q हो जाएगा। आगे बढ़ो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर बिटवीन N एंड P, N और P के बीच में कितने लोग प्रेजेंट हैं? आओ, N और P के बीच में कितने लोग प्रेजेंट हैं? भाई हमें दिख रहा है 1 2 3 4 लोग प्रेजेंट दिख रहे हैं भाई हमें। तो यहाँ पे मोर देन 3 है ही नहीं है, मोर देन 3 है, मोर देन 5 नहीं भाई, 4 लोग हैं तो मोर देन 3 ही होगा, बाकी सारे गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सारे गलत, देखना ही नहीं है। हु इज इमीडिएट बिलो M, आओ इधर आ जाओ, दोबारा आ जाओ, इमीडिएट बिलो M Q आ जाएगा हमारा, आ जाओ Q आ जाएगा इन अ क्लास। चलो अब दूसरे कुछ आई बात समझ में, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज जो हमने दूसरे मेथड पे जो हम सबसे शुरू में देख कर आए थे, अब हम फिर से वही लागू करेंगे। चलो, इन अ क्लास रामू इज 23rd रैंक फ्रॉम द टॉप, 23rd रैंक फ्रॉम द टॉप, यहाँ आप लाइन खींच लो, टॉप से यहाँ से 23rd रैंक, ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे हमें। रमेश इज 19th रैंक फ्रॉम द बॉटम, रमेश आ गया भाई 19th रैंक फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 8 पर्सन आर रैंक बिटवीन रामू एंड रमेश, इनके बीच में है ना, इन्हें हमें इस बार दे रखा है बीच वालों की संख्या कितनी रैंक है? 8 पर्सन आर रैंक बिटवीन रामू एंड रमेश हु रैंक बिलो रामू, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें 8 लोग दे रखे हैं, मतलब अब किसकी वैल्यू दे रखी है? 8 लोगों की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब ये किसका साइन है? ये बिटवीन का साइन है। हमने जो अभी आपको फॉर्मूला दिखाऊंगी उसमें बिटवीन का कॉन्सेप्ट है, बिटवीन दे रखा है हमें डायरेक्टली यहाँ पे, तो डायरेक्ट हमें आंसर पुट करना है, डायरेक्ट हमें चीजें पुट करनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्लास, हमें अब यहाँ निकालना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन है कितने क्लास में। चलो अब ये कौन सा केस है, आपने हमें टोटल नंबर पता ही नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा ओवरलैपिंग है नॉन ओवरलैपिंग है? मैं बताती हूँ, आप फॉर्मूले पे आओ पहले। यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था, बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर, ये है नॉन ओवरलैपिंग का केस, जब हमें बिटवीन निकालना हो। आ जाओ दोबारा, आ जाओ, बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर। जब जब हमें बिटवीन पूछा होगा, जब जब हमें बीच वाले लोग आराम से दिए गए होंगे तो पुट आराम से वैल्यू पुट करो और आंसर पा लो भाई अपना। ये भी आगे 8 बराबर टोटल हमें निकालना है, माइनस लेफ्ट प्लस आर कितने हैं ये ऐड कर लो,
बस आ गया आंसर। कितना आएगा आंसर यहां से? ये आ जाएगा हमारा 50। बस टोटल बराबर आ जाएगा हमारा 50। जैसे ही हमें 50 दिख रहा है तो हमें संख्या पता चल गई है कि टोटल हमारे जो बच्चे हैं वो आ गए हमारे 50 बच्चे हैं क्लास में हमारे, जो कि बीच में बच्चे हमारे, जो 23 से रामू था, 19 से राजू था, 8 लोग बीच में प्रेजेंट थे, तो 8 लोग बीच में प्रेजेंट, तो हमने उससे आंसर निकाल लिया, तुरंत हमारे निकल गए टोटल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, हाँ ये वाला फॉर्म लगना, ये याद रख लेना। आगे चलते हैं। देर आर 20 स्टूडेंट्स हु हैव रिटन एन एग्जाम। ठीक है, 28 बच्चे हैं भाई जिन्होंने एग्जाम लिखे हैं। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक ऑफ सोनाक्षी इज 26 फ्रॉम द बॉटम। रैंक की जो सोनाक्षी की जो रैंक है वो है 26 फ्रॉम द बॉटम, मतलब नीचे से 26। रैंक ऑफ आयुषी इज 15 फ्रॉम द टॉप। ठीक है भाई, यहाँ से आती है आयुषी, उसकी रैंक है 15, उसकी रैंक है 15 फ्रॉम द। रैंक ऑफ जयश्री 6 फ्रॉम द बॉटम। जयश्री की जो रैंक है वो 6 है फ्रॉम द बॉटम से, तो मतलब रैंक जयश्री कहीं यहाँ पे आती होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे आती होगी ना, जब 6th पोजीशन उसकी। ठीक है, यहाँ पे 6th पोजीशन यहाँ पे कर दो। यहाँ से हमने जयश्री की रैंक निकाल ली, जयश्री आ गई भैया हमारी 6th पोजीशन पे। अब क्या है? रैंक ऑफ प्रिया एग्जैक्टली बिटवीन आयुषी एंड जयश्री। अच्छा, इन्होंने जयश्री की रैंक क्यों बताई है? क्योंकि इन्हें किसको बिठाना था बीच में। रैंक ऑफ प्रिया एग्जैक्टली बिटवीन आयुषी एंड जयश्री। आयुषी कहाँ पे? आयुषी हमारे यहाँ पे है। आयुषी और जयश्री के बीच में एग्जैक्टली हमारी प्रिया बैठ रही है। ठीक है, अब आओ आगे और क्या कह रहा है? रैंक ऑफ गुड़िया इज 7 प्लेस अबव आयुषी रैंक। ये थोड़ा आपको थोड़ा अपर लेवल का लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सोचो, क्योंकि आप इसी सेशन में मेरे साथ सोचना शुरू करोगे, तभी तो मैं नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस ला पाऊंगी आपके पास। ठीक है, तो थोड़ा सोचना शुरू करो। नहीं आ रहा दोबारा देखो, नहीं आ रहा दोबारा पूछो, बट सोचना बिल्ड करो पहले। अब ये क्या बोल रहा है? रैंक ऑफ गुड़िया 7 प्लेस अबव आयुषी। 7 प्लेस अबव है मतलब आयुषी के बाद में, आयुषी के बाद है। तो आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7। आयुषी यहाँ बैठी, गुड़िया हमारी यहाँ बैठी है। कौन से पोजीशन पे? 14 13 12 11 10 9 8, मतलब गुड़िया के पोजीशन 8 है। गुड़िया की पोजीशन 8 आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे? आगे बढ़ो। ये हमने यहाँ पे पूरा फ्रेम कर लिया कि अब भाई आप पूछ लो हमसे, जो लेफ्ट की पोजीशन पूछनी है, राइट की पोजीशन पूछनी है, बीच के बच्चे पूछने हैं, आप कुछ भी पूछ लो। हमने अब क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, अब हमें आगे की तैयारी करनी है। चलो, अब पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ सोनाक्षी फ्रॉम द टॉप। सोनाक्षी की रैंक टॉप से। सोनाक्षी की रैंक टॉप से कैसे डिसाइड होगी? सोनाक्षी कहाँ है यहाँ पे हमारी? दोबारा देखो, रैंक इज ऑफ सोनाक्षी 26 फ्रॉम बॉटम। यहाँ से आ गई हमारी सोनाक्षी, ये है हमारी सोनाक्षी, सोनाक्षी है ये। अब क्या बोला है हमें? रैंक ऑफ सोनाक्षी फ्रॉम द टॉप। हमसे यही तो पूछा है क्वेश्चन में, दोबारा देख लो। टॉप से पोजीशन देखनी है हमारी सोनाक्षी की, तो जाहिर सी बात है ये ओवरलैपिंग का केस नहीं होगा, ये सीधा साधा क्वेश्चन है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा रहेगा? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर एल प्लस आर माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारा इसमें लग जाएगा। आओ लगाते हैं फॉर्मूला इसमें। लेफ्ट प्लस आर, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है हमारी सोनाक्षी की? 20, यहाँ से 26 बॉटम से है, मतलब लेफ्ट से पोजीशन हमारी आ गई यहाँ पे, ये आ जाएगी 26। राइट से पोजीशन कितनी है? राइट से पोजीशन है भाई रैंक ऑफ जयश्री, रैंक ऑफ सोनाक्षी 26 फ्रॉम द बॉटम। पूछा क्या है हमसे? सोनाक्षी टॉप से पोजीशन पूछी गई है। टोटल बच्चे कितने हैं? 28 बच्चे हैं। तुरंत 28 लिख दो यहाँ पे, 28 यहाँ लिख दिया, प्लस राइट माइनस 1। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आप लिख दो यहाँ पे। अब 28 में से 27 गया तो थर्ड पोजीशन आई, लिख दो यहाँ पे आराम से। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा इसका? थर्ड। आओ आगे क्वेश्चन करो। अब क्या पूछेंगे? ठीक है, रैंक ऑफ, एक और क्वेश्चन रहेगा, रैंक ऑफ आयुषी फ्रॉम द बॉटम। आयुषी की रैंक बॉटम से कितनी है, मतलब पीछे से रैंक कितनी आएगी? यहाँ से रैंक उसकी पूछी है, तो मालूम है हमें यहाँ से आंसर निकालना है। ये हमारा आंसर होगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला आंसर हमें गिवन होगा। जब ये वाला आंसर हमें गिवन होगा तो हमारी ये वाली रैंक आराम से आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? सेम फॉर्मूला लगा के, टोटल बराबर एल प्लस आर माइनस 1, बस इससे लगा दो। रैंक ऑफ आयुषी फ्रॉम द बॉटम, आयुषी की रैंक कितनी है? आयुषी की रैंक आ गई हमारी, आयुषी बैठी कहाँ है? 15 पोजीशन फ्रॉम द टॉप। अब टोटल कितने हैं? 20 स्टूडेंट।
आ जाओ दोबारा, 15 और 28, 15 और 28, 15 आयुषी आ गई और 28 हमारे हो गए टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट। तो सीधे साधा वैल्यू लगा लो यहाँ पे, टोटल हमारे आ गए, ये मैं हटा देती हूँ, चलो ये हटा देती हूँ मैं, टोटल हमारी आ गई 28 स्टूडेंट्स आ जाएंगे टोटल। लेफ्ट कितने, कौन सी पोजीशन पर है वो, 15वीं पोजीशन है। पूछा क्या है हमसे, फ्रॉम द बॉटम से पूछा है, तो ये हमारी होगी, ये होगा हमारा राइट वाली पोजीशन। आयुषी हमारी राइट में बैठी है, जब राइट में बैठी है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट की पोजीशन निकालनी है, 15वीं पोजीशन में बैठी है, -1। अब माइनस कर दो यहाँ से, 28 बराबर लेफ्ट प्लस 14। क्या ये माइनस नहीं हो सकता, आप कर दो माइनस और आंसर ले लो अपना भाई, 14 आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल सादा आंसर। तो यही क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, ऐसे किस किस तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं मैं आऊंगी अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन चीज़ों को आराम से करिएगा, इन चीज़ों की PDF मैं अपलोड कर दूंगी, उसको आपको करना ही करना है। और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। जो फॉर्मूले बताए हैं आपको, उसी फॉर्मूले पर बेस सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस उन्हीं 2 फॉर्मूले के बेस होंगे। एक ओवरलैपिंग वाला केस होगा, एक नॉन ओवरलैपिंग वाला केस होगा। सिंपल, अगर एक ही के बारे में पूछ रहा है तो ओवरलैपिंग ना लगनी है ना नॉन ओवरलैपिंग लगनी है, सिर्फ लेफ्ट प्लस आर -1। तो इसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।